दोस्त नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर एक बार फिर हाजिर हूँ करियर गाइडेंस के एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनडीए कैसे ज्वाइन करें, साथ ही दूसरे वीडियो में बताया था कि एनडीए के लिए कैसे अप्लाई करें। दोनों ही वीडियो का रेस्पॉन्स ज़बरदस्त आया। जिन लोगों ने एनडीए वाले वीडियो नहीं देखे हों वो प्लीज़ ज़रूर देख लें, खासकर वो लोग जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा ही देखकर कॉल या मैसेज करने लगते हैं और कुछ इसी तरह के सवाल करते हैं जिनका जवाब पहले से ही वीडियो में दिया रहता है, जिससे दोनों का वक्त ज़ाया होता है और फाइनली कैंडिडेट को अपने सवाल के जवाब में फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ता है। तो प्लीज़ आगे से पूरा वीडियो देखें और मन में कोई सवाल उठता भी है तो बेटर है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और जो भी सवाल मन में आए पूछें, ताकि बाकी लोगों को भी पढ़ने को मिल सके। और किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए 3 दिन में वीडियो तैयार करके अपलोड कर दूँ। दोस्तों, ये तो हुई पहले की बात। अब आता हूँ मैं आज के टॉपिक पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10+2 के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें, या फिर कहें कि बिना रिटन एग्जाम के आर्मी को कैसे ज्वाइन करें, वो भी एज ऑफिसर। दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैं जिस कोर्स की बात करने वाला हूँ उसका नाम है टेस, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेस आर्मी ज्वाइन करने का बहुत ही अच्छा जरिया है, या यूँ कहें कि एनडीए का एक अच्छा ऑप्शन है। जो कैंडिडेट एनडीए का एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं दे पाते हैं या एनडीए में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए एग्ज़ाम बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, टेस्ट के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एनडीए एंड टेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। एनडीए की अपन बात करें तो एनडीए में साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अंडर 12th भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से किया हो। एंड दूसरे अंतर की बात करें तो एनडीए के लिए हमें रिटन एग्जाम देना पड़ता है जो ऑलमोस्ट 900 मार्क्स का होता है, जबकि टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है। दोस्तों, तीसरे डिफरेंस की बात करें तो एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको 12th में कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि अपन बात करें टेस्ट की तो टेस्ट में मिनिमम 70% मार्क रिक्वायर्ड होते हैं। साथ में ही आपको इंग्लिश में भी मिनिमम 50% मार्क आए हो, चाहे वो 12th में हो या 10th में। तो ये हुए 3 बेसिक अंतर। इनके अलावा चौथा अंतर में जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, एनडीए में आपको स्टाइफंड मिलता है 56,100 रुपीज़, लेकिन वो मिलना शुरू होता है आपको 3 साल बाद में। लेकिन अपन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपको 56,100 स्टाइफंड डे 1 से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें ना केवल आप अपना खर्चा चला सकते हो बल्कि घर वालों को भी 40-45 हज़ार रुपये मंथली भेज सकते हो। तो दोस्तों, ये हुए कुछ खास डिफरेंसेस। अभी मैं आता हूँ टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स पर। पहली रिक्वायरमेंट की अपन बात करें नेशनलिटी, तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं एंड नेपाल की प्रजा हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग जो ऑलरेडी 1962 से पहले इंडिया में आ गए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जैसे मैंने अभी ऊपर डिफरेंस में बताया कि इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें मिनिमम 70% मार्क आपको मिले हों। साथ में इंग्लिश में 50% या तो 12th में मिले हों या फिर 10th में। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है मैरिटल स्टेटस का, तो इसमें सिर्फ अनमेरिड मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए अभी ये वैकेंसीज ओपन नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है एज लिमिट का, तो कैंडिडेट की एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। एंड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में या तो आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यूज़ करना है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट या आईडी इसके लिए यूज़ नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अभी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो टेस्ट में भी मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ उसी तरह का होता है जिस तरह का एनडीए में। तो आप लोग एक बार प्लीज़ एनडीए का वीडियो ज़रूर देख लें इसके लिए। तो अब हाइट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे अपन बात करें गोरखाज की या गढ़वाल की या फिर कुमायूं की, तो इन लोगों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अपन बात करें लक्षद्वीप के निवासियों की तो उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट आई साइट का आता है। कैंडिडेट की आई साइट 6/6 होनी चाहिए, लेकिन आई साइट 6/9 भी एक्सेप्ट की जाती है। अभी दोस्तों, एनडीए एंड टेस्ट के फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो थोड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपको इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रनिंग भी करवा के देखा जाता है कि आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 15 मिनट्स में। साथ में ही आपको पुशअप भी लगाने होते हैं, शिटअप्स भी लगाने होते हैं कम से कम 20। इसी के साथ में आपको रोप क्लाइंब भी करना होता है 3.4 मीटर। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें अभी ऑलमोस्ट 90 वैकेंसीज होती है। तो दोस्तों, अब आता है टाइप ऑफ कमीशन। तो आपके 4 ईयर डिग्री कोर्स होने के बाद में आपको जो कमीशन दिया जाता है वो परमानेंट कमीशन ही होता है एंड उसमें आपको जो रैंक मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। हालांकि आपका टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 ईयर्स होता है, जिसमें लास्ट का जो पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। तो दोस्तों, आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग तो गया में होती है, मगर अपन बात करें टेक्निकल ट्रेनिंग के सेकंड फेज़ की या यूँ कहें कि लास्ट फेज़ की, जो कि पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है,
तो ये ट्रेनिंग आपकी होती है सिकंदराबाद में, मऊ में या फिर पुणे में। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को कोई खर्चा वहन नहीं करना होता, सारा खर्चा गवर्नमेंट को ही उठाना होता है। साथ में दोस्तों अभी आते हैं अपन प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनिशियल पोस्टिंग जो आपको दी जाती है 4 साल होने के बाद में वो लेफ्टिनेंट की होती है। उसके 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको कैप्टन की रैंक मिलती है। 6 साल के एक्सपीरियंस से आपको मेजर की रैंक मिलती है। 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, एंड अपन बात करें 26 ईयर्स के एक्सपीरियंस की तो उसके बाद में आपको प्रॉपर कर्नल की रैंक मिलती है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसका बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अपन लेफ्टिनेंट की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट का पे स्केल होता है 56,100 से 1,77,500 तक। उसके बाद में कैप्टन का होता है 61,300 से 1,93,900 तक। एंड मेजर की बात करें तो 69,400 से 2,07,200 तक। इसके बाद में पे स्केल बढ़ता ही जाता है। एंड दोस्तों आपकी किस्मत साथ दे तो आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक भी पहुंच सकते हो, जहाँ पे आपकी सैलरी होती है 2,50,000। इसके अलावा आपका मिलिट्री सर्विस पे भी होता है जो 15,500 पर मंथ होता है। यदि आपको फ्लाइंग ब्रांच मिलती है तो फ्लाइंग ब्रांच में 25,000 पर मंथ आपको अलग से मिलता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता एंड ड्रेस अलावेंस की अपन बात करें तो ड्रेस अलावेंस भी आपको 20,000 पर ईयर दिया जाता है। एंड दोस्तों इन सब अलावेंसेस के अलावा एक और अलावेंस मिलता है जो होता है 42,500 एंड जिसको कहा जाता है सियाचिन अलावेंस। तो दोस्तों इतना अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा कि वर्दी एंड पे स्केल का इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको शायद ही कहीं पे मिले। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एंड उसके बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। याद रहे ये इंटरव्यू ठीक उसी तरह का होता है जिस तरह का एनडीए का इंटरव्यू होता है, यानी ये भी 4 से 5 दिन चलता है। एंड जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हो उसके बाद में 2 से 3 दिन आपका मेडिकल भी होता है। एंड दोस्तों आपको अप्लाई करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव हो एंड आपका मोबाइल नंबर भी परमानेंट हो, बिकॉज जो भी करेस्पॉन्डेंस किया जाएगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा या एसएमएस से ही किया जाएगा। यहाँ पे जनरल पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से करेस्पॉन्डेंस के कोई चांस नहीं होते। जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपका जहाँ पे भी सेंटर आता है तो घर से वहाँ तक जाने के लिए आपको सारा ट्रेवल अलावेंस भी मिलता है, वो भी रिजर्वेशन सहित। तो दोस्तों एनडीए हो या टेस्ट हो, इतने शानदार एग्जाम देने के चांसेज लाइफ में कभी कभी आते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि ऐसा चांस आपको मिलता है, आप क्वालिफाइड हो उसके लिए, तो बिल्कुल भी आप चूकें नहीं, आप टाइम से अप्लाई करें, अच्छी तैयारी करें एंड एग्ज़ाम दें। बाद में मैं एक और वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ कि आपको एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है जिससे आपका टेस्ट एंड एनडीए दोनों पास हो जाए। एंड दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपनी रिएक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। एंड आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड पे या किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे या किसी पर्टिकुलर कोर्स पे आपको गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं वादा करता हूँ कि आपको 3 दिन में वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।